हम पढ़ रहे थे कारक। हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, कारक के भेद के परिभाषा पढ़ा रहे थे। हमने आपको कर्ता कारक के बारे में बताया, करण कारक का परिभाषा बताया, करण कारक का और संपादान कारक का, 4 कारक का हम लोग परिभाषा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपादान कारक से शुरू करेंगे। अपादान कारक क्या है? जिसको किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का अर्थ ही होता है अलगाव, मतलब अलग होना। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, याद रखिएगा। हम बताएंगे कि करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है? से है, लेकिन दोनों का परिभाषा से पता चलेगा कि कौन सा संज्ञा सर्वनाम शब्द अपादान कारक है और कौन सा क्या है? करण कारक है। तो अपादान कारक में अलग होने की भाव प्रकट हो, जैसे बच्चा छत से गिर गया, बच्चा छत से गिर पड़ा, मतलब बच्चा छत से क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहां पर छत से क्या हो जाएगा? ये अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते क्या हो गए? अलग हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्ते अलग हो गए, तो ये यहां पर पत्ते क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा। अब यहां पर देखिए, करण कारक और अपादान कारक में अंतर। से विभक्ति का प्रयोग करण कारक में भी होता है तथा अपादान कारक में भी होता है। याद रखिएगा, से विभक्ति का प्रयोग अपादान कारक में भी होता है और करण कारक में भी होता है, लेकिन जहां से साधन अर्थ में प्रयुक्त होता है, जहां से का प्रयोग साधन में होता है, माध्यम में होता है, वहां करण कारक, और जहां से अलगाव का अर्थ में प्रयोग होता है, अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है, तो वहां अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण है कि बच्चा गाड़ी से विद्यालय जाता है, तो यहां पर साधन है बच्चे गाड़ी से, किससे जा रहा है? गाड़ी से, तो यहां पर गाड़ी से क्या होगा? करण कारक होगा। लेकिन यही है कि चोर बस से उतरकर भाग गया, मतलब कि चोर बस से क्या हो गया? अलग हो गया। यहां अलग होने की भाव प्रकट कर रहा है, तो यहां पर बस से क्या हो जाएगा? ये अपादान कारक होगा। संबंध कारक। संबंध कारक क्या है? जिस शब्द रूपों से एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम या वाक्य के अन्य शब्द से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। मतलब एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के संबंध पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन के पिताजी आ रहे हैं, यहां पर देखिए ये मोहन के पिताजी, ये संबंध है ना? मोहन के पिताजी, ये किससे? ये तो मोहन की क्या हो जाएगा? संबंध कारक होगा। तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है, मतलब कि लिखावट, तुम्हारी लिखावट, तो ये क्या हो जाएगा? ये संबंध कारक होगा। तो एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्या बतलाता हो? संबंध बतलाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संबंध कारक कहते हैं। तो आज हमने 6 कारक तक आपको आज तक पढ़ा दिया है। पहला कर्ता कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संपादान कारक, पांचवा अपादान कारक और छठा संबंध कारक। 7वां अधिकरण कारक है और संबोधन कारक है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में 2 कारक जो बचा हुआ है उसको हम पढ़ा देंगे। धन्यवाद।